हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। पिछली वीडियो में हमने जहांगीर रतन जी टाटा के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। इसका अर्थ समझते चलेंगे और इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर भी समझेंगे। तो सबसे पहले अपने लेसन की हेडिंग को समझते हैं, इस टाइटल को समझते हैं। टाइटल मतलब शीर्षक होता है। इसका शीर्षक है द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया। सबसे पहले बता दें द किस चीज़ के लिए लगता है। द किसी महान कार्य, महान व्यक्ति या स्थिति या जगह के नाम के लिए लगता है। जैसे द गंगा, द महात्मा गांधी, ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए लगता है। द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया, इसका अर्थ सबसे पहले समझ लेते हैं। द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत की गौरवशाली महिला खिलाड़ी। ग्लोरियस मतलब गौरवशाली, स्पोर्ट्स वुमेन मतलब महिला खिलाड़ी, ऑफ मतलब का, इंडिया मतलब भारत, भारत की गौरवशाली महिला खिलाड़ी। तो चलिए देखते हैं अपने लेसन को। इन इंडिया द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज स्टिल डोमिनेटेड बाई मेन। भारत में खेल जगत में हमेशा से पुरुषों का दबदबा रहा है। डोमिनेटेड मतलब दबदबा रहा है। वुमेन आर यूजुअली नॉट एनकरेज्ड टू टेक अप स्पोर्ट्स। महिलाओं को कभी नहीं सामान्यतः उन्हें स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सिंस दियर चाइल्डहुड, बचपन से ही, गर्ल्स आर पुश्ड टू लर्न वर्चूज ऑफ ए गुड होम मेकर, वेयर एज बॉयज आर एनकरेज्ड टू प्ले आउटडोर गेम्स। जैसा कि उन्हें बचपन से ही एक गृहिणी, होम मेकर, गृहिणी के लिए फोर्स किया जाता है। गृहिणी जीवन जीने के लिए उन्हें बनाया जाता है और उन्हें जब खिलौने लाया जाता है तो उन्हें घरेलू खिलौने लाया जाता है। और वहीं लड़कों के लिए आउटडोर गेम्स के लिए लाया जाता है और उन्हें बाहर खेलने के लिए भेज दिया जाता है। और महिलाओं के साथ ऐसा नहीं किया जाता है, गलत करते हैं लोग। इवन टुडे while buying toys for children, parents tend to buy dolls, indoor and kitchen playing sets for their daughters, but cricket bat and footballs for their sons। आज भी हमारे माता पिता जो हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं, बच्चियों के लिए हमेशा गुड्डे गुड़िया इत्यादि लाती हैं और किचन का सेट्स लाती हैं और घरेलू गेम्स के लिए खेलने के लिए चीज़ें लाती हैं। अर्थात वहीं लड़कों के लिए, बच्चों के लिए हमेशा फुटबॉल, आउटडोर गेम्स एंड क्रिकेट बैट इत्यादि लाया जाता है। तो आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑन द अदर हैंड, there are many Indian sportswomen who have brought glory to the nation by winning medals and titles। हमारे देश में ऐसी महिला हैं जो कि कई खिताब, स्वर्ण पदक जीतकर भारत के लिए लाई हैं। Now things have certainly improved for women। यह निश्चित तौर से महिलाओं के लिए उन्नति करने के लिए निश्चित हो गया है। द रोल एंड स्टेटस ऑफ एन इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स हैव बिकम इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ ए मैन। अब तो अच्छा हो गया है, महिला और पुरुष में फ़र्क नहीं रखा गया है, सब बराबर रखा गया। इक्विवेलेंट मतलब बराबर, महिलाएं पुरुष के बराबर हो गई हैं। जैसे अब वर्ल्ड कप भी जीत चुकी हैं महिलाएं। मिताली राज तो नहीं हैं इसमें टीम में, लेकिन हरमनप्रीत कौर, हरलीन देवल इत्यादि जैसी अच्छी अच्छी खिलाड़ियां हैं जिन्होंने
वर्ल्ड कप जीत के लाया है भारत के लिए, इसलिए अब बराबरी का मुकाबला हो रहा है। तो आगे देख लेते हैं बच्चों। फॉर्चुनेटली, सौभाग्यशाली हैं, वी हैव मैनी वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज who are the role models for the younger generation. Their success have inspired other girls to take up sports as their career. जैसा कि हमारे पास ऐसी भारतीय महिला खिलाड़ी हो गई हैं जिन्हें देख करके आज की महिलाएं इंस्पायर होती हैं, आज की लड़कियां, नई युवतियां इंस्पायर होती हैं और वे अपना करियर स्पोर्ट्स में भी बना सकती हैं। इसलिए उन्हें हमेशा आउटडोर गेम्स के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पीटी उषा इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन वुमेन एथलीट्स ऑफ इंडिया। पीटी उषा को भारत का सबसे अच्छा धावक या एथलीटियन माना जाता है या जाना जाता है। शी हैज़ वन मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। उन्होंने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स भी जीते हैं। शी वाज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। उन्हें भारत की ट्रैक की रानी माना जाता है। पीटी उषा रिसीव्ड पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड। पीटी उषा ने पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड को भी प्राप्त किया है। शी इज नेम्ड द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। भारत संघ ने उन्हें इस सदी का सबसे अच्छा खिलाड़ी का नाम दिया है। तो देख लेते हैं साइना नेहवाल के बारे में। साइना नेहवाल के बारे में तो सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, सभी बच्चों ने गाना भी सुना होगा। तो देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं। साइना नेहवाल इज़ ऑल्सो नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन। साइना नेहवाल को बैडमिंटन में गोल्ड गर्ल के नाम से जाना जाता है। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स टू रीच द वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंक इन बैडमिंटन। उन्होंने संसार में बैडमिंटन में पहली पोजीशन प्राप्त की है। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर हु वन द फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन इन लंदन इन 2012। उन्होंने 2012 के बैडमिंटन खेल में लंदन में सर्वप्रथम भारत की ऐसी महिला हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। शी हैज़ रिसीव्ड पद्म भूषण। उन्होंने पद्म भूषण भी प्राप्त की है। पद्मश्री भी, राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि अपने आप में खेल रत्न सबसे बढ़िया खेल रत्न है, एंड अर्जुना अवार्ड फॉर बैडमिंटन के लिए इन सभी पुरस्कारों को अर्जित किया है। सानिया मिर्जा इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेसेस इन इंडियन स्पोर्ट्स। सानिया मिर्जा ऐसी महिला हैं जो कि इंडियन स्पोर्ट्स मतलब भारतीय खेल का एक अच्छा चेहरा बन चुकी हैं, महत्वपूर्ण चेहरा बन चुकी हैं, जिन्हें देख करके आजकल की नई युवतियां आगे बढ़ रही हैं। शी इज़ द ओनली वुमेन फेस ऑफ इंडियन लॉन टेनिस। उन्हें इंडियन बैडमिंटन लॉन टेनिस के लिए जाना जाता है। हु वाज फॉर्मली रैंक्ड नंबर 1। वो भी वर्ल्ड में पहली पायदान पे पहुंच चुकी हैं। 1 इन द वुमेन्स डबल्स रैंकिंग, वो डबल रैंक पर भी गई हैं। शी हैज़ रिसीव्ड अर्जुना अवार्ड, वो भी अर्जुना अवार्ड पा चुकी हैं। WTA न्यू कॉमर ऑफ द ईयर भी पा चुकी हैं। पद्मश्री भी पा चुकी हैं। राजीव गांधी खेल रत्न भी पा चुकी हैं। ये बहुत ज़्यादा अवार्डेड हुई हैं। PV सिंधु इज़ अ राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन। PV सिंधु संसार का एक उभरता हुआ बैडमिंटन का खिलाड़ी हैं। ये महिला बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। तो देख लेते हैं आगे। हु इज़
हु इज़ के आगे क्या है आप लोग भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। हु इज़ एमंग द बेस्ट BWF वर्ल्ड रैंकर्स। वे BWF संसार में सबसे पहले पायदान पे पाई गई हैं। शी बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन सिंगल्स प्लेयर टू विन ए मेडल एट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप। उन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप में भारत की ऐसी इकलौती महिला हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत के लाया है। शी हैज़ रिसीव्ड अर्जुना अवार्ड, पद्मश्री एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। वो भी अर्जुना अवार्ड पाई हैं, पद्मश्री एंड राजीव गांधी खेल रत्न इत्यादि जैसे पुरस्कार से पुरस्कृत की गई हैं। MC मैरी कॉम इज़ नोन एज द मिलियन रूपी बेबी इन इंडिया। MC मैरी कॉम भारत में मिलियन रूपी बच्ची के नाम से जानी जाती हैं। दिस स्ट्रॉन्ग लेडी इज अ 6-time बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियन एंड ऑल्सो हैज एन ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल इन हर किट्टी। उन्होंने 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन में ब्रॉन्ज मतलब कांस्य पदक जीते हैं। तो देख लेते हैं। शी इज़ अ फर्स्ट लेडी बॉक्सर टू हैव वन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया। वो ऐसी पहली लेडी या महिला थी जिन्होंने कांस्य पदक संसार में जीत करके भारत को दिया है। एट द लंदन ओलंपिक्स, अच्छा बहुत बड़ा ओलंपिक्स होता है, उन्होंने इस जैसे बड़े ओलंपिक्स में जीत कर दिया है। शी इज़ ऑनर्ड विथ पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुना अवार्ड एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। वो कई खेल रत्नों या कई पुरस्कारों से पुरस्कृत की गई हैं। तो अब देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी जो कि मिताली राज हैं। मिताली राज को देखो, अभी कपिल शर्मा शो में भी आती हैं, एक बार हम भी देखे थे। मिताली राज इज़ एन इंस्पायरिंग फेस ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। मिताली राज महिला क्रिकेट टीम के लिए एक इंस्पायरिंग चेहरा हैं, जिन्हें देख करके महिलाएं बहुत खेलने के लिए उत्सुक होती हैं। शी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम फ्रॉम 2003 to 2022। शी इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। भारत की ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2003 से 2022 तक भारत के लिए क्रिकेट खेला था और सर्वाधिक रन भी हासिल किए थे। शी हैज़ रिसीव्ड अर्जुना अवार्ड, पद्मश्री, यूथ स्पोर्ट्स आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड एंड मैनी मोर। उन्होंने अर्जुना अवार्ड, पद्मश्री, यूथ स्पोर्ट आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड इत्यादि से पुरस्कृत की गई हैं। तो अब देख लेते हैं गीता फोगाट। आपने दंगल फिल्म तो ज़रूर देखी होगी, उसमें गीता फोगाट का पूरी कहानी दिया गया है। गीता फोगाट की पूरी कहानी है। तो चलिए पढ़ते हैं गीता फोगाट के बारे में। गीता फोगाट इज़ एन इंडियन रेसलर एंड द फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमेन फ्रॉम द कंट्री टू हैव क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स। गीता फोगाट ऐसी भारत की पहली महिला थी जिन्होंने रेसलिंग में ओलंपिक्स जैसे खेल में दाखिला लिया था। शी इज़ अ फ्री स्टाइल रेसलर। वे एक फ्री स्टाइल रेसलर थी। हु हैज़ वन इंडियाज़ फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन रेसलिंग एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। उन्होंने कॉमनवेल्थ जैसे गेम में पहली बार भारतीय महिला थी जिन्होंने पहली बार रेसलिंग में गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक हासिल किए थे। शी हैज़ बीन कन्फर्ड विथ द अर्जुना अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स इन 2012। उन्हें 2012 में खेल में उन्हें अर्जुना अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया था।
तो देख लेते हैं अरुणिमा सिन्हा के बारे में। अरुणिमा सिन्हा इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्पुटी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी महिला खिलाड़ी थी जो इनका पैर कट गया था और वे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भी चढ़ गई थी। इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया था। वे एक खिलाड़ी भी थी पहले। शी वॉज ए फॉर्मर नेशनल फुटबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर। वे एक राष्ट्रीय फुटबॉलर एवं वॉलीबॉलर प्लेयर भी थी। शी लॉस्ट हर लेग आफ्टर शी वॉज थ्रोन आउट फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन व्हाइल रेजिस्टिंग एन अटैक फ्रॉम अ थीव्स इन 2011। उन पे जब चोरों ने आक्रमण किया था तब वे चलती रनिंग ट्रेन से ज़मीन पर कूद गई और उनका पैर डैमेज हो गया। शी हैज़ रिसीव्ड पद्मश्री एंड तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड व्हिच इज एट पर विद द अर्जुना अवार्ड। उन्हें पद्मश्री, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया और उसके साथ साथ अर्जुना अवार्ड भी दिया गया। तो आगे देख लेते हैं जो कि लास्ट पैराग्राफ होगा। इस पैराग्राफ में महिलाओं के लिए बहुत ही शानदार लिखा गया है। देयर आर मैनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन हु ब्रिंग ग्लोरी टू दियर फैमिलीज एंड द नेशन। यहाँ भारत की सभी महिला खिलाड़ियों के लिए गर्व की बात है क्योंकि उनकी परिवार ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया और उन्हें आगे ले जाने के लिए राष्ट्र के खेलने के लिए प्रोत्साहित किए और कोचिंग से वगैरह दिलाई। हाउएवर कैसे भी आवर सोसाइटी स्टिल नीड्स टू अंडरस्टैंड द encouraging sports among girls is as important for their personality development as it is for their academics। अभी भी हमारे समाज को भारतीय महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल में जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बहुत ही आवश्यकता है। नीड्स मतलब आवश्यकता है क्योंकि वे अपना खुद पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर लें, लीडरशिप करना जान जाएं, डिसीजन लेना जान जाएं, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, लचीलापन आ जाए और वे अच्छी से अच्छी शिक्षा या सीख प्राप्त कर सकें, वो भी ग्राउंड पर, जो कि बहुत ही आवश्यक होगा। वर्चूज लाइक टीम स्पिरिट, लीडरशिप, वे धावक में लीडिंग करना जान जाएं और डिसीजन कैसे लिया जाता है वे जान जाएं इत्यादि जैसी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। आज की महिलाओं को तो खुली आज़ादी मिलनी चाहिए और हमारे यहाँ तो देते भी हैं इसलिए कि वे आगे बढ़ सकें। ऐसी ऐसी जगह हैं जिन्हें महिलाओं का शोषण करते हैं। पहले महिलाओं का शोषण बहुत किया जाता था, अब सब सामान हो गया है। ऐसा रहना भी चाहिए, ऐसा कानून में भी है। तो दोस्तों अब चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन आंसर तो हम नोटबुक में लिख रखे हैं। आपका क्वेश्चन आंसर ये रहा। द ग्लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ इंडिया, भारत की गौरवशाली महिला खिलाड़ी का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हु इज़ नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन। आपको तो अभी हम अर्थ के साथ पाठ में पढ़ाए हैं। तो साइना नेहवाल इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन। बैडमिंटन में भारतीय साइना नेहवाल को गोल्डन गर्ल यानी मतलब सुनहरी लड़की के नाम से जाना जाता है। हु इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट। इसका अर्थ होता है इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट वुमेंस टीम में ऐसी कौन सी खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे सर्वाधिक रन बनाए हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि मिताली राज इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट। तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन आंसर की ओर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आंसर इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि आपकी अत्यधिक हमारे द्वारा मदद की जा सके। इसी कारण
ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें, कमेंट करें। कमेंट में ऐसा लिखें, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लिखें, ना अच्छी लगी तो बताएं हमें, और आपको क्या पाठ पढ़ना है वो भी बताएं। हु इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स वुमेन एंड वाई? आपकी महिला खिलाड़ी कौन सी हैं और क्यों हैं? और फेवरेट, अच्छा तो हम यहाँ कुछ गलती कर दिए हैं, तो आप गलती मत करना, हमारी गलती। यहाँ पर हम लिख देते हैं मिताली राज। मिताली राज इज माई फेवरेट स्पोर्ट्स मैन, स्पोर्ट्स वुमेन because she is highest स्कोरर। देखिए, आपको पढ़ाते पढ़ाते हम भी कुछ सीख जाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर की ओर, जो कि चौथा नंबर है। व्हाट क्वालिटीज़ कैन बी लर्नड ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड? हमें स्पोर्ट्स के मैदानों में, खेल के मैदानों पर क्या सीखने को मिलता है? तो हमें डिसीजन मेकिंग, मतलब निर्णय कब लेना है, कैसे लेना है, वो योग्यता आ जाती है। और लीडिंग बी लर्नड ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड, हमें कैसे टीम को आगे बढ़ाना है और कैसे टीम का नेतृत्व करना है, ये समझ आ जाता है। तो देखते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन आंसर को, जो कि लास्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। व्हाट डू यू डू इन ऑर्डर टू इनकरेज गर्ल्स टू टेक अप स्पोर्ट्स? व्हाट डू यू डू इन ऑर्डर टू इनकरेज गर्ल्स टू टेक अप स्पोर्ट्स? आपको क्या करना चाहिए जिससे कि महिलाओं को प्रोत्साहन मिले और वे खेल में हिस्सा ले सकें? तो हमें चाहिए, वी शुड क्रिएट ए सपोर्टिव एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट। हमें चाहिए कि उन्हें ऐसा सकारात्मक पर्यावरण या आवरण मिले जिससे हम सपोर्ट कर सके, वे अपने गोल की तरफ फोकस कर सकें और पूरा प्रयत्न लगाकर वे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा करके पर्सनालिटी डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट कर सकें। यदि ऐसी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करें और उन्हें पढ़ाएं। पढ़ाने से ज्ञान ही बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जो कि अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा दमदार होगी, असरदार होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।